कमजोरी? क्या सच में मेरे अंदर कमजोरी है? मैं कुछ भी नहीं, बस कमजोरी हूं। मैं जन्म से न ताकतवर हूं, न तेज, न लचीला। मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान भी नहीं। मैं छोटी छोटी बातों पर टूट जाता हूं। मैं फालतू चीजों में भावुक हो जाता हूं। मैं गलत खाना खाता हूं। मैं नींद भी पूरी नहीं लेता। मैं काम टालता हूं और वक्त जाया कर देता हूं। मैं बेकार चीजों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता हूं और जरूरी चीजों को कम। मेरा अहंकार बड़ा है और मेरा दिमाग अक्सर अपने ही जाल में फंसा रहता है। ये सब होने के बाद भी मैं एक बात कहूंगा, कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और कमजोरियां भी ताकत में बदल सकती हैं। लेकिन मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ये मेरी किस्मत नहीं है। मैं लड़ रहा हूं और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। मैं संघर्ष करता हूं, खुद को घिसता हूं, खुद को धक्का देता हूं और उन कमजोरियों को बदलने के लिए हर दिन अपने अंदर से युद्ध करता हूं। कुछ दिन मैं जीतता हूं, कुछ दिन हारता हूं, लेकिन हर दिन मैं फिर उठता हूं। हर दिन मैं आगे बढ़ता हूं, मुट्ठियां भींचकर लड़ाई की तरफ, संघर्ष की तरफ। और जो भी ताकत मेरे अंदर है मैं उसे झोंक देता हूं। मैं अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों, अपने दोषों को हराने के लिए आज खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए लड़ता हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन एक चीज मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता और वो है मेहनत। मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। गजेल और शेर में फर्क पता है? गजेल किसी चीज से भागती है और तुम में से बहुत लोग वही कर रहे हो। तुम तब तक दौड़ते रहोगे, तब तक मेहनत करोगे, जब तक कोई तुम्हें पीछे से दबाव देगा। लेकिन जैसे ही वो दबाव हटेगा तुम रुक जाओगे। इसलिए अपने आप से पूछो, तुम्हारा क्यों क्या है? तुम्हें क्या अंदर से जलाता है? तुम्हें क्या उठाता है? तुम्हें कौन सी वजह चलाती है? हर मौका आखिरी मौका है। हर मौका खुद को दोबारा साबित करने का मौका है। मैं आज भी घबराता हूं। लोग कहते हैं इतने सालों से कर रहे हो फिर भी नर्वस क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम संतुष्ट हो गए उस दिन तुम खुद को परखना बंद कर दोगे। जिस दिन तुम बढ़ना बंद कर दोगे, बेहतर होना बंद कर दोगे, वो दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। क्योंकि जो तुम्हें पकड़ना चाहता है वो तुम्हें पकड़ लेगा। और मैं आज तुमसे कहने आया हूं, अगर कोई मेरे ऑफिस में रोते हुए आया तो मैंने कहा, छोड़ने के लिए मत रो, आगे बढ़ने के लिए रो। छोड़ने के लिए मत रो। तुम पहले से दर्द में हो, पहले से घायल हो, तो उस दर्द से इनाम निकालो। लड़ो, गिरो तो भी लड़ते हुए गिरो। और मैं तुम्हें यह भी बताऊं, अगर तुम पूरी ताकत से लड़ते हो तो ज्यादातर बार तुम गिरोगे नहीं, तुम जीतोगे। लेकिन यह रवैया सिर्फ जिम में नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। एक एक्स्ट्रा रेप, एक एक्स्ट्रा मील, एक एक्स्ट्रा राउंड, सही फैसले और पूरा दम। खुद को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मजबूत करो। कमजोरी के खिलाफ लड़ो, डर के खिलाफ लड़ो, समय के खिलाफ लड़ो, बूढ़े होते जाने के खिलाफ लड़ो, वापस लड़ो। हर दिन अपनी पूरी ताकत दे दो। और जब तुम किसी चुनौती का सामना करो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम जीत नहीं सकते या तुम्हें पता हो कि तुम जीत नहीं सकते, तो याद रखना, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो और पूरी आग के साथ निकल पड़ो। अपनी हर ताकत के साथ, ऊर्जा की हर बूंद, पसीने की हर बूंद, खून की हर बूंद, आखिरी सांस तक लड़ते रहो। और तब और सिर्फ तब तुम रुक सकते हो। अगर तुम्हें इस खेल में सफल होना है तो तुम्हारे अंदर एक कुत्ता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए ये कुत्तों की लड़ाई है और तुम्हें वो लड़ाई जीतने बाहर जाना पड़ेगा। जिंदगी आसान नहीं है। कोई तुम्हें थाली में रखकर कुछ नहीं देगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास डिग्री है। तुम सोचते हो डिग्री है तो लोग तुम्हें सब दे देंगे। नहीं, ये गेम अलग है। अच्छे लोग कई बार उस स्तर का दर्द नहीं झेल पाते जिस स्तर का दर्द महान लोग झेलते हैं। तुम महानता मांग रहे हो और जैसे ही समस्या आती है भाग जाते हो। तुम नहीं समझते, समस्या हल करने में ही असली पैसा है। समस्या सुलझाने में ही असली ताकत है। जब तुम वो हल निकालते हो जो लाखों लोग नहीं निकाल पाए, तो वही तुम्हें ऊपर उठा देता है। जितना तुम देर करोगे उतना ही देर लगेगी इनाम तक पहुंचने में। मौका गलत नहीं है। तुम 120% नहीं दे रहे, तुम 70% दे रहे हो, 60%, 50%। और तुम उन लोगों के साथ टिक नहीं सकते जिन्होंने पसीना दिया, खून दिया, आंसू दी। तुम जो चाहते हो
मुफ्त नहीं मिलता। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए भावना भी चाहिए और तर्क भी, क्योंकि एक समय आएगा जब तर्क भी जवाब दे देगा और भावना भी टूट जाएगी। और जब एक कमजोर पड़े तो दूसरे से ताकत लेनी पड़ेगी। जब तुम थक जाओ, जब तर्क कहे बस अब नहीं, तो भावना का सहारा लो। गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन और खुद को आगे धकेलो। और जब भावना चिल्लाए अब टूट जाऊंगा, तो उसे इच्छा शक्ति और तर्क से ओवरराइड करो और बस एक बात कहो, मैं रुकता नहीं। तर्क की कमजोरी को भावना की ताकत से हराओ और इन दोनों के बैलेंस में तुम्हें ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और दिमाग मिलेगा कहने के लिए, मैं रुकता नहीं। तुम नीचे रहने के लिए नहीं बने हो। अब वक्त है अपना शरीर वहां से उठाने का। नीचे आराम करना बंद करो, उठो और वहां जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए। बाइबल कहती है वो सूअरों के बाड़े में था और वो खुद में आया और घर लौट गया। उठो, तुम शाही हो, तुम्हें वहीं रहना है जहां तुम्हारा स्तर है। अब हार नहीं मानोगे, ये 10वां राउंड है, सिर्फ 2 राउंड और जब तुम सफलता के पास पहुंचते हो तो वो स्किल की बात नहीं रहती, वो स्टैमिना की बात बन जाती है। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं बहुत दूर आ चुका हूं, मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है। अगर मुझे तोड़ना था तो पहले ही तोड़ देते। अब मैं नहीं टूटता, अब मैं अटूट हूं। अब तुम्हें लगातार लड़ना पड़ेगा और लगातार लड़ना पड़ेगा। और तुम में से ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को लंबे समय तक झेल नहीं पाते जब तक तुम्हारा असली वक्त नहीं आ जाता। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं गारंटी देता हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। मैं हारना जानता ही नहीं, बचपन में जानता था। मैं स्कूल छोड़ चुका था, मैं छोड़ी हुई बिल्डिंग में सोता था, मैं कूड़ेदान से खाना खाता था। लेकिन अब मैं बड़ा आदमी हूं, अब मैं बस जीतता हूं। और चाहे तुम्हें अभी सुरंग के अंत की रोशनी न दिखे, मैं वादा करता हूं, अगर तुम चलते रहोगे तो रोशनी जरूर दिखेगी। अगर तुम एक अच्छा फैसला करोगे, फिर दूसरा, तो अच्छे फैसले हमेशा अच्छे मौके लेकर आते हैं। लेकिन ये माइक्रोवेव नहीं है, ये रातों रात नहीं होगा, ये तुरंत नहीं होगा। महानता समय लेती है। जब तुम किसी चीज की नींव मजबूत बनाते हो, अपने चुनावों से, अपने चरित्र से, तो वही चीज तुम्हें ऊपर उठाती है। क्योंकि चरित्र जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। तुम्हारा रवैया तुम्हारी ऊंचाई तय करता है। जब तुम जिम्मेदारी, सम्मान, ईमानदारी सीखते हो, समय के पक्के बनते हो, तो तुम आगे बढ़ते हो। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे कठिन चीज बताता हूं और इसे समझने में मुझे सालों लगे। और वो था ये मानना कि ये संभव है, ये मानना कि मैं कर सकता हूं, मेरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों। मैं एक छोड़ी हुई इमारत के फर्श पर पैदा हुआ, गोद लिया गया। मुझे कहा गया कि मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं। मैं 2 बार फेल हुआ, मुझे मूर्ख कहा गया। ना कॉलेज की ट्रेनिंग, ना किसी बड़ी कंपनी में नौकरी। फिर भी मैंने ये मानना सीखा कि मैं कर सकता हूं। कभी ऐसा हुआ है तुमने कुछ करना चाहा और खुद को ही मना कर दिया? एक कहावत है, अगर अंदर दुश्मन नहीं होगा तो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है हर दिन खुद पर काम करो और कभी मत रुको, क्योंकि जैसे ही तुम रुकोगे नकारात्मक विचार लौट आएंगे। जैसे ही तुम रुकोगे तुम खुद पर शक करने लगोगे। मैं वही कह रहा हूं जो मैंने देखा है। हर दिन खुद को बेचना पड़ता है। यह संभव है, मैं कर सकता हूं, मैं इसे बना सकता हूं। चाहे हालात कितने भी खराब हों, मैं फिर भी करूंगा। यह संभव है। अपने दिमाग को खिलाओ उन शब्दों से जो तुम लिखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम खुद से बोलते हो। अपनी आस्था को खाना दो और शंका अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। खुद से कहो, यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है। भले ही तुम्हारे पास कोई सबूत न हो, फिर भी खुद से कहो, यह संभव है। क्योंकि एक मजबूत निर्णय से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं।